अगर आपको लगता है कि बिरयानी का कोई नया फ्लेवर नहीं बन सकता, तो आज की वीडियो आपका माइंड चेंज कर देगी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं एक ऐसी बिरयानी जो आपने शायद ही कभी इमेजिन की होगी। ये है चाइनीज़ चिकन बारबेक्यू बिरयानी, स्मोकी स्पाइसी सॉसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। इस वीडियो में आपको मिलेगा 3 चीज़ों का फ्लेवर का ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन, चाइनीज़ सॉसेस का चटपटा ट्विस्ट, बारबेक्यू चिकन का लाजवाब स्मोकी टेस्ट और देसी बिरयानी का दम वाला फ्लेवर। तो अगर आप भी कुछ न्यू, यूनिक और सुपर टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, तो रेसिपी को एंड तक देखें, क्योंकि अगर बिरयानी एक बार ट्राई की, तो फिर आप नॉर्मल बिरयानी बनाना भूल जाएंगे। तो रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत ही मज़ेदार ये चाइनीज़ बारबेक्यू बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। चिकन की बोटियों को मैंने छोटे साइज़ में कट करा है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसी लाल मिर्चें डाल रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती, इससे कलर अच्छा आएगा। क्वार्टर टीस्पून इसमें मैं हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ, बस इससे ज़्यादा आपने ऐड नहीं करना। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही मैं यहाँ पर ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड किया है। ये धनिया का पाउडर नहीं है, कूट कर ऐड करना है, फ्लेवर अच्छा आता है। पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे और इसको एक अच्छा कलर देने के लिए क्वार्टर टी स्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। ये एक ऑप्शनल स्टेप है, बस आप ऐड करेंगे तो इससे बोटियों का कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैं यहाँ पर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं तो चाइनीज़ बिरयानी में सॉसेस का इस्तेमाल लाजमी होता है। 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद सिरका शामिल किया है। सफ़ेद सिरके की जगह पे आप 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। बस अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाला हर बोटी को इवनली कोट करे। अब इसको चाहें आप रेस्ट दें और चाहें तो फ़ौरन से इसको पका कर तैयार कर लें। मैं यहाँ पर इसको आधे घंटे का रेस्ट दूँगी, तो इसको कवर करके आधे घंटे के लिए किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ेंगे। आजकल मौसम ठंडा है तो किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ेंगे। गर्मियों में इस रेसिपी को बना रहे हैं तो इसको आपने रेफ्रिजरेट लाज़मी करना है। यहाँ पर मज़ीद तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और क्वार्टर टी स्पून इसमें पिसी काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब अंडों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। इस स्टेज पे अंडा बिल्कुल स्मूथ और फोमी होना चाहिए। जितनी अच्छी तरह से आप इसको फेंटेंगे, उतना ही रेसिपी का टेक्सचर परफेक्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा बनेगा। यहाँ पर इसको एक अच्छा कलर देने के लिए क्वार्टर टी स्पून मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला है, जिससे अंडे का कलर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा हो जाएगा। कलर देखिए यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इसका चेंज हो गया है, इसको मैंने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसको पकाने के लिए एक पैन में मैं 1 से 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो अंडे का मिक्सर इसमें डाल देंगे। जैसे ही अंडा गर्म पैन में जाता है, इसके एजेस देखें फ़ौरन से सेट होना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज पे उसे हल्का सा स्प्रेड करना ज़रूरी होता है ताकि टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट, क्रीमी और इवनली कुक आए। अब एक स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर स्क्रम्बल कर रही हूँ। आपने यहाँ पर जल्दी नहीं करनी, गैस का फ्लेम लो करना है और लो फ्लेम पे इसको आपने बहुत स्लोली कुक करना है ताकि अंडा प्रॉपर कुक भी हो जाए और जले भी नहीं। अब यहाँ पर इसको मैं छोटे-छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। इसको स्क्रम्बल कर लेंगे ताकि हम इसको अपनी बिरयानी में ऐड कर सकें। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है और अंडे को छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये प्रॉपर्ली कुक हो चुका है। अब इसको निकाल कर एक अलहदा से प्लेट में रखना है ताकि पैन की हीट से ओवर कुक ना हो। अब एक बड़ा पैन लिया है मैंने और इस पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है लहसुन का पेस्ट। ध्यान रखिएगा कि ये अदरक लहसुन नहीं है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट है। आप लोग चाहें तो यहाँ पर लहसुन को चॉप कर कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ऑयल में लहसुन के पेस्ट को फ्राई करेंगे इतना कि इसका कलर सिर्फ लाइट गोल्डन हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आए। इसको आपने बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना, वरना ये टेस्ट में कड़वा हो जाएगा, जिससे बिरयानी का फ्लेवर भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पर देखिए लहसुन का कलर अब चेंज हो चुका है। अब जो चिकन मैरिनेट कर कर रखी थी, ये चिकन इसमें ऐड कर देंगे और चिकन को ऑयल में डालने के बाद अब आपने इसकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन को लहसुन के पेस्ट के साथ भूनने से इसमें मौजूद जो भी इसकी रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है,
क्योंकि लहसुन का पेस्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्लेवर बिल्ड करता है और इसमें एक रोस्टेड खुशबू भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। चिकन को यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने भून लिया है ताकि हर पीस पर मसाला इवनली कोट हो जाए। जिस बाउल में चिकन को मैरिनेट किया था उसी बाउल में मैंने 3 टेबल स्पून पानी डाला है और इसमें शामिल कर दिया है। पानी डालने से एक तो ये है कि चिकन प्रॉपर गल जाएगी और बाउल में मौजूद जो भी मसाला रह गया है वो भी इसमें आ जाएगा। बस इसे कवर करेंगे, कवर करके अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करेंगे और लो फ्लेम पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए आपने चिकन को गलाना है। छोटे पीसेस हैं तो 8 मिनट का टाइम इनफ है। 8 मिनट हो चुके हैं, चिकन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कम्प्लीटली टेंडर हो चुकी है। पानी भी इसमें से ड्राई हो चुका है और एक बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बस इस पॉइंट पर इसमें मज़ीद कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी इसमें मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है तो ज़रूर ऐड करें, अदरवाइज़ इसकी जगह आप काली मिर्च को भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है। अब सॉसेस भी ऐड कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सफ़ेद सिरका शामिल किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। 1 टेबल स्पून इसमें मैंने चिली सॉस भी ऐड की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें तो मैंने चिकन की मैरिनेशन में डाली थी, तो ये मैं दोबारा क्यों डाल रही हूँ। तो यहाँ पर अब सब्जियाँ और चावल ऐड करेंगे, तो ये सब मसाला अब उसी के हिसाब से है। सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब बारी आती है यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ऐड करने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गाजर शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 कप है। गाजर को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया था और गाजर दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी-सी हार्ड होती है, तो पहले इसको डालेंगे। अब यहाँ पर सब्जियों का क्रंच आपने ख़त्म नहीं करना, सिर्फ हल्का-सा ही सौटे करना है। इसको देसी और स्पाइसी टच देने के लिए हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें हैं, यानी 4 से 5 हरी मिर्चें लेकर आपने इसमें पीस कर ऐड कर देनी है। चाहें तो क्रश कर भी ऐड कर सकते हैं, मैंने पेस्ट बनाकर इसमें ऐड किया है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। गाजर को इसमें डाले हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तो मज़ीद कुछ सब्जियां ऐड कर रही हूँ। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को मैंने जुलियन स्टाइल में कट कर ऐड किया है और 1 कप मैं यहाँ पर बंद गोभी भी शामिल कर रही हूँ। वैसे तो देखिए, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं, प्याज, हरी प्याज या जो भी आप खाना पसंद करते हो, और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सब्जियों को सौटे कर लेंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त आपने मीडियम हाई की तरफ रखना है। सब्जी में मौजूद जो मॉइस्चर होता है, बस उसको आपने ख़त्म करना है। ध्यान रखिएगा, इसको ओवर कुक नहीं करना है, इसको गलाना नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही सौटे करना है। तो यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है सब्जियों को सौटे करते हुए। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं क्रश हुई हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जो कि ½ टीस्पून है। अब यहाँ पर आपने पिसी हुई मिर्चों का पाउडर नहीं डालना है, क्रश कर ऐड करना है, इससे फ्लेवर ही चेंज हो जाता है। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और बिरयानी का मसाला यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पर केयरफुली एक प्लेट में मैं आधा मसाला निकाल लूँगी, क्योंकि अब हमारी बिरयानी की परफेक्ट लेयरिंग करनी है। यहाँ पर देखिए, आधा मसाला इसी में ही रहने दिया है मैंने और एक अलहदा से पैन में मैंने डाला है तकरीबन 1.25 लीटर पानी, यानी 5 गिलास। 1 से 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाला है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका भी डालूँगी। सिरका ऐड करने से चावलों का फ्लेवर भी बहुत इन्हेंस हो जाता है। अब यहाँ मेरे पास थे 2 कप चावल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में डिप कर रखा था। और खिले-खिले चावल बनाने का सीक्रेट यही है कि चावल आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं। अब इन चावलों को पानी में बॉईल करेंगे 90% तक। तो यहाँ देखें, तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको बॉइलिंग वाटर में डाला था। चावलों को बॉईल होते हुए 3 मिनट हो चुके हैं और ये यहाँ पर 90% तक गल चुके हैं। बस अब इन चावलों को आपने छान लेना है, यानी इसका पानी निकाल देना है। अब इन चावलों को पैन में मौजूद जो मसाला था इसके ऊपर केयरफुली इस तरह से डाल देंगे और देखें, इनका टेक्सचर बिल्कुल फ्लफ़ी है, खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। एक एक दाना आप लोगों को अलग अलग नज़र आ रहा है। ये परफेक्ट कुक राइस बिरयानी का असली चार्म होता है। इन्हें यहाँ पर मैंने लेयर वाइज असेंबल किया है। आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको डालना है ताकि राइस टूटे नहीं और मसाले के साथ इवनली सेट हो जाए। अब जो मसाला अलहदा से प्लेट में निकाल कर रखा था, इस मसाले को मैं चावलों के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ ताकि वो अपनी असली कंसिस्टेंसी और रिच फ्लेवर वापस ले आए। जो अंडा पका कर रखा था, उसके पीसेस कर लिए थे, वो पीसेस भी अब इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा क्रीमी और रिच हो जाएगा। अब अगली लेयर चावलों की लगाएंगे और चावलों को इसमें डालने के बाद केयरफुली इसको पूरे पैन में आपने सेट कर देना है ताकि चावल ना टूटें।
इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना होता, चावल बहुत डेलिकेट हुए हुए होते हैं तो ये ओवर मिक्सिंग से टूट भी सकते हैं। अब दोबारा से इसके ऊपर मैं अंडे की लेयर लगा रही हूँ। ये अंडा ना सिर्फ टेस्ट को एनहांस करता है बल्कि हर बाइट को क्रीमी और फ्लेवरफुल भी बनाता है। और इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं इस पे स्प्रिंकल कर रही हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप लोग यहाँ पर हरी प्याज का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसको बारीक कट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने ऑलरेडी एक कोयला गर्म होने रख दिया था। कुछ ऑयल के ड्रॉप्स इसके ऊपर ड्रिजल करेंगे और फ़ौरन से इसको कवर करेंगे। पैन के लिड को मैंने यहाँ पर फॉइल लगाकर कवर कर लिया है ताकि स्टीम इसमें से कहीं से भी रिलीज़ ना हो और चावल परफेक्टली दम पर आए। इसके नीचे आपने किसी हैवी बॉटम के तवे का यूज़ लाजमी करना है ताकि चावल अच्छी तरह से दम पर आए, ना जले ना चिपके। और 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको दम पर रखना है। 12 मिनट दम पे रखने के बाद इसका मैंने कवर हटाया है। कोयले का काम ख़त्म हुआ तो इसको रिमूव कर देंगे और अब स्लोली इस बिरयानी को मिक्स कर लेंगे ताकि सारी लेयर्स एक दूसरे में मिल जाएं। तो देखिए कैसे स्टीम और मसालों का मैजिक हर चावल के दाने में घुल मिल रहा है। हर बाइट को फुल ऑफ फ्लेवर और मॉइस्चर से भर देगा। इस स्टेज पर बहुत ही एहतियात से मिक्स करना ज़रूरी है ताकि चावल टूटे नहीं और बिरयानी का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो चले खूबसूरत से प्लेटर में गर्मा गर्म खिले खिले चावलों वाली इस चाइनीज़ चिकन बारबेक्यू बिरयानी को सर्व कर लेते हैं। चावल का हर दाना आप लोग देख सकते हैं कितना खिला खिला फ्लफ़ी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिए और इन्जॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।